जय माता दी दोस्तों। आज काफ़ी दिनों बाद एक छोटी-सी कहानी हम फिर से लेकर आए हैं। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी और जिस किसी ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने फ्रेंड्स को और लोगों को भी शेयर करें। एक ब्राह्मण बालक था, वो बनारस से पढ़कर अपने घर पहुँचा। तो उसके पिताजी ने पूछा कि बेटा, गुरुजी ने तुम्हें सब पढ़ा दिया, तुम सब पढ़कर आए हो? तो बेटे ने बोला, हाँ पिताजी, गुरुजी ने हमें सभी तरीके की शिक्षा दी है। तो पिताजी ने पूछा, अच्छा बेटा ये बताओ, पाप के बाप का नाम क्या है? तो बेटे ने कहा कि गुरुजी ने तो हमको ये नहीं बताया है, ये नहीं पढ़ाया है कि पाप के बाप का नाम क्या है। तो पिताजी ने कहा, जाइए अपने गुरुजी से पूछ कर आइए और जब तक आपको पाप के बाप का नाम ना मालूम चल जाए, तब तक घर मत आना। अब वो ब्राह्मण बालक घर से पाप के बाप का नाम पता करने के लिए निकल पड़ा और वो सबसे पूछता रहा। 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, लेकिन किसी ने उस पाप के बाप का नाम कोई नहीं बता पाया। 2 दिन निकल गया, तीसरा दिन था। वो पता करते-करते एक जगह पहुँचा जो बड़ा आलीशान, बड़ा सुंदर सा घर बना हुआ था। तो सोचा मैं यहीं रुक कर कुछ जलपान कर लूँ, फिर मैं आगे चलूँ क्योंकि बहुत थक चुका था। घर में तुलसी का पौधा लगा था, गौ माता बैठी हुई थी। तो उसने देखा कि ये शायद किसी वैष्णव का घर है और वहाँ दरवाजे पर दस्तक दी कि मुझे प्यास लगी है, भूख लगी है, कुछ मिलेगा क्या? तो वहाँ से एक महिला निकली और उसको अंदर ले गई, अंदर बैठाया और पीने के लिए जल दिया। जैसे ही उसने जल पिया, जल पीते ही उसने उस महिला से पूछा, "क्या आप माताजी कोई वैष्णव हैं?" तो वो महिला बोली कि नहीं, मैं वैष्णव नहीं हूँ, मैं इस नगर की वेश्या हूँ। तो ये सुनते ही ब्राह्मण बालक ने गिलास फेंक दिया और वो एकदम चिल्ला पड़ा कि मुझसे कैसा पाप हो गया है, मुझसे अधर्म हो गया है। अब मुझे तो स्नान करना पड़ेगा, गंगा स्नान करना पड़ेगा, मुझे पवित्र होना पड़ेगा और वो वहाँ से जाने लगा। तभी जो वेश्या थी, उसने सोचा कि ब्राह्मण बालक 3 दिन से पाप के बाप का नाम पता कर रहा है, अभी ये और भटकेगा। तो वो दौड़ कर गई और उस ब्राह्मण बालक का पैर पकड़ लिया। कहा कि थोड़ी देर बेटा और रुक जाओ मेरे घर, तुम कुछ भोजन पानी करके यहाँ से जाना। तो वो ब्राह्मण बालक बोला कि आपके यहाँ का हम पानी नहीं पी सकते, आप भोजन के लिए कह रही हैं। तो वो महिला बोली कि अभी पता नहीं अभी आपको कितना टाइम लगे, बाहर 3 दिन से आप घूम रहे हैं। यदि आप मेरे घर भोजन करोगे, तो हम आपको 5 मोहरे देंगे। अब ब्राह्मण बालक ने सोचा कि ये तो बात सही है, पता नहीं अभी कितना टाइम बाहर लगेगा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। कब हमें पता चलेगा कि पाप के बाप का नाम क्या पता है। अब अपवित्र तो हो ही चुका हूँ, तो अब इस महिला की वेश्या की बात मान लेता हूँ और जब पवित्र होना ही है तो एक बार में ही पवित्र हो जाऊँगा। कहा अच्छा ठीक है, मैं आपके घर भोजन करूँगा, लेकिन एक शर्त है। तो बोली महिला, क्या शर्त है? कि भोजन मैं अपने हाथ से बनाऊँगा। तो वो वेश्या मान गई। जब वो बालक भोजन बनाने लगा, तो वेश्या बोली कि ऐसा है कि रोटी मैं बना देती हूँ, तुम कितनी देर तक भोजन बनाओगे? तो उस बालक ने मना किया, नहीं, नहीं, मैं भोजन तो अपने ही हाथ से बनाऊँगा। तो वेश्या बोली, ये मैं रोटी बनाऊँगी तो तुम्हें 7 मोहरे दूँगी। तो बालक सोचा कि चलो 7 मोहरे मिल रही हैं, मन ही मन सोचा, तो वो मान गया कि अब पवित्र तो होना ही है, चलिए वेश्या की बात मान लेता हूँ। उसकी बात मान ली और उस वेश्या ने उस ब्राह्मण बालक के लिए रोटी बनाई और जब खाने की बारी आई, जैसे ही बालक वो खाने बैठा, तो वो वेश्या बोली कि मैं आपको अपने हाथ से खिला दूँ। तो वो ब्राह्मण बालक बोला, नहीं, 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 मुझे अपने हाथ से खाना है।
तो वो वेश्या महिला बोली कि यदि मेरे हाथ से खाओगे, तो हम आपको 15 मोहरे देंगे। फिर ब्राह्मण बालक को सोचा और मान गया। वो वेश्या उसको खिलाने लगी, अपने हाथों से भोजन कराने लगी। जब उसको भोजन करा रही थी, तो उसने उस ब्राह्मण बालक से बोला कि आप पाप के बाप का नाम पता कर रहे हो बेटा, तो अपने पिताजी को जाकर बता देना कि पाप के बाप का नाम लोभ है। आप मेरे हाथ से जल भी नहीं पीना चाह रहे थे, लेकिन आपने पिया। आप मेरे घर भोजन नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन आपने भोजन मेरे घर किया और मेरे हाथ से कर रहे हो, क्योंकि कुछ दक्षिणा और मोहरों के वजह से। तो ये लोभ ही तो है। और जब भी किसी से कोई पाप होता है, तो उसके पहले उसका कहीं न कहीं कोई लोभ होता है। तो जाकर अपने पिताजी को बता देना कि पाप के बाप का नाम लोभ है। ये लोभ ही है जो सबसे पाप कराता है। यदि हमसे, आपसे, किसी से कोई पाप जाने-अनजाने में हो जाता है, तो आप सोचिएगा कि उसके पीछे का हमारा लोभ क्या था। आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करिएगा। जय श्री राम।